तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में चेंज हो जाना। सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में चेंज हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कॉम्प्लेक्स फूड का चेंज हो जाना किसमें? सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में। यानी जब तक वो एब्जॉर्ब हो जाए फूड हमारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। इसमें लिखा है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। यानी जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। इसमें लिखा है द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विथ एन एंटीरियर ओपनिंग। अब बायो में कहीं भी आपको एंटीरियर वर्ड दिखता है तो एंटीरियर का मतलब क्या होता है? तो अ से एंटीरियर, और एंटीरियर से हम बोल सकते हैं कि जो आगे वाले पार्ट्स होते हैं, अ से एंटीरियर और अ से आगे वाले, ठीक है। यानी जो फ्रंट पार्ट होते हैं उससे हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर बोलते हैं बायो की लैंग्वेज में, ठीक है। फिर लिखा है पोस्टीरियर किसको बोलते हैं? पी से पोस्टीरियर और पी से क्या हो गया? पीछे वाले, यानी बैक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर बोलते हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखी है द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। यानी जो हमारा माउथ होता है वो आगे के साइड में होता है, फ्रंट साइड में होता है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? एंटीरियर बोल सकते हैं। फिर लिखा है एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब पी से पोस्टीरियर और पी से पीछे वाला। पीछे की साइड में क्या ओपन होता है? एनस। फिर लिखा द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। यानी जो ये माउथ होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? तो माउथ की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं। फिर लिखा द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। अब माउथ के अंदर क्या होता है? तो टीथ होता है और क्या होता है? टंग होता है, ठीक है। माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ होता है और टंग होता है। वही चीज़ लिखिए द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ईच टूथ इज इम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। यानी जो ये टीथ होता है, ये सपोज दैट ये टीथ हो गया, ये टीथ जो होता है वो जॉ बोन में इम्बेडेड होता है। इम्बेडेड का मतलब धसा होता है, ठीक है। इसीलिए थीका में ये इम्बेडेड होता है, धसा होता है जॉ बोन में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के डेंटिशन को कहते हैं थीकोडॉन्ट। थीको का मतलब थीका में जो टीथ होता है वो इम्बेडेड होता है, धसा होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थीकोडॉन्ट बोलते हैं। लिखा है मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, अ सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डिसीडुअस टीथ। यानी जो ह्यूमन बींग होते हैं उनमें जो दांत होते हैं वो दो बार आते हैं। पहला जो होता है वो टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए आता है, और उसे हम डिसीडुअस भी बोलते हैं। डिसीडुअस का मतलब होता है पतझड़, ठीक है। यानी जब वो चला जाता है तो उसके बाद आते हैं परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ। यानी उसके बाद कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ आते हैं। तो जो ये दांत है वो दो बार आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डाइफियोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है? दो, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? किस टाइप का डेंटिशन बोलेंगे? डाइफियोडोंट। यानी हमारे टीथ के दो कैरेक्टर हो गए। पहला क्या हो गया? थीकोडोंट, यानी थीका में जो टीथ होता है वो इम्बेडेड होता है, धसा होता है, इसलिए क्या बोल दिया? थीकोडोंट। और डाइफियोडोंट का मतलब कि पूरे लाइफ टाइम में ये दो बार आते हैं। पहला क्या है हमारा? टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए, और दूसरा क्या हो गया? परमानेंट, यानी एक बार जब झड़ जाएंगे वो दांत तो दोबारा आएंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? परमानेंट बोलेंगे। फिर लिखा है एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। यानी जो ह्यूमन बींग हैं उनमें 32 टीथ्स होते हैं एडल्ट ह्यूमन में, और उसको हम हेट्रोडोंट कहते हैं। हेट्रो क्यों बोलते हैं? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। बताया ना हमने, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो वर्ड कब यूज़ करते हैं? कोई भी चीज़ अगर सेम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमो, ठीक है। और हेट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा होमोजिनस, हेट्रोजिनस। होमो का मतलब जब बिल्कुल सेम मिक्सचर हो यानी वो घुल जाए, और हेट्रो का मतलब जब वो ना घुले। तो इसी तरीके से हेट्रो का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आ गया कि जो हमारे टीथ हो गए वो हेट्रो हैं, यानी वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या है? इंसीजर। दूसरा क्या है? कैनाइन। तीसरा क्या है? प्रीमोलर। और फोर्थ क्या है? मोलर। तो ये हमारा 4 टाइप का डेंटिशन हो गया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 अपॉन 2 1
2 3। ये हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारे टीथ होते हैं एक अपर होता है और दूसरा लोअर साइड में होता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने 2 बार लिखा और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 2 से, ठीक है। अब यही सीक्वेंस अप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो गया, आई सी पी एम, और ये क्या हो गया लास्ट वाला एम। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 2 ज़ा 4, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 1 ज़ा 2, फिर ये क्या हो गया 4, 2 3 ज़ा 6। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 16 हो गया अपर वाले पार्ट में, ठीक है। अब सेम डिजिट है तो वही आएगा आंसर, 4 2 4 6। ऐड करने पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यानी 16 + 16, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो एडल्ट होते हैं उनमें कितने टीथ होते हैं, तो उसमें 32 टीथ होते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि अपर पार्ट में कितने टीथ होते हैं, इंसीजर के कितने नंबर होते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, 4। अपर बोला है मैंने, अगर टोटल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अपर पार्ट में 4 लोअर पार्ट में, टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कैनाइन, प्री मोलर और मोलर के नंबर हम बता सकते हैं। ये तो हो गया एडल्ट का फॉर्मूला। बात करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102, ठीक है। ये हो गया डेंटल फॉर्मूला छोटे बच्चों का। इसका भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से कर देंगे। सेम सीक्वेंस अप्लाई करते हैं, आई सी पी एम और एम। यहाँ पे आई का मतलब पता है ना, इंसीजर, सी से कैनाइन, पी एम से प्रीमोलर और एम से क्या हो जाएगा, मोलर, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 4। ऐड करिए 4 2, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम बता सकते हैं कि टोटल कितने टीथ होते हैं छोटे बच्चों में, 20, 10 + 10 20, ठीक है। अब इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था नीट में कि एक छोटा बच्चा है, वो डॉक्टर के पास गया है, उसने अपने टीथ का चेकअप करवाया, तो डॉक्टर को उसको उसका एक टीथ अब्सेंट मिला। तो कौन सा टीथ उसका अब्सेंट मिला, तो छोटा बच्चा है, तो हमें जब तक छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला छोटे बच्चे का बता रखा है कि क्या होता है, 2102, ठीक है। यहाँ पे 0 क्या हो गया, किसके आगे है, ये प्रीमोलर, यानी उसमें कौन सा टीथ अब्सेंट था, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रीमोलर, ठीक है। तो ये हमने डेंटल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। जो एडल्ट में कितना होता है, 32 होता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितना होता है, 20 होता है। अब है द हार्ड चेविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ अ इनेमल। जो टीथ का सरफेस होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वो इनेमल से मिलकर बना होता है। इनेमल जो होता है उसमें 70% ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर लिखा है हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, जो फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। फिर लिखा है द टंग इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। यानी जो टंग है हमारा वो किस चीज़ से अटैच होता है, वो फ्रेनुलम से अटैच होता है। फिर लिखा है द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड। यानी जो टंग होता है उस पर पैपिली पाए जाते हैं इस तरीके से, और यहीं पे हमारे क्या होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ तीखी है, मीठी है, खट्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो टंग होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। और टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है कि फूड का डिटेक्शन करना, उसका टेस्ट का डिटेक्शन करना, ठीक है। कल की क्लास में हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इस सब के बारे में।